अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपने सोचा कि मोहब्बत गुस्ताख हो जाए, एक औरत के दो शौहर हो जाएं, वो क्या कहते हैं, कंगना रावत और अनुपम खेर, और किस में है दम। तो क्या आपने कभी किसी ऐसी शादी के बारे में सुना कि किसी खातून ने बैक वक्त एक ही वक्त में दो सगे भाइयों के साथ शादी कर ली हो? तो अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में आज भी यह रस्म मौजूद है, तो कैसा लगेगा? भारत में आज भी खातून की दो भाइयों के साथ शादी होती है। भारत में ऐसी शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आम शादियों की तरह ऐसी शादियों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। हो सकता है आप मेरे इस दावे से इत्तेफ़ाक ना करें। ये सोचकर शक व शुबे का इज़हार कर दें कि आज के इस जदीद दौर में ऐसा कैसे मुमकिन है, और वो भी इंडिया में। तो आप यकीनन कहेंगे ना, नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। असल में कसूर आपका नहीं, बल्कि कसूर बॉलीवुड का है, जो हमें अपनी फ़िल्मों में भारत का रोशन खूबसूरत चेहरा दिखाता है। कसूरवार इंडियन मीडिया इंडस्ट्री है, जो भारत की अजमत के मन घड़त किस्से आपको सुनाती है। वो इंडिया जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत हो, जहां ख्वानगी का तनासुब 73% हो, उसी इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला सरमूर में एक हफ्ता पहले, मैं अभी की बात कर रहा हूं, एक हफ्ता पहले एक खातून की दो सगे भाइयों के साथ शादी सर अंजाम पाई। ये शादी इस वक्त इंडिया समेत पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बन चुकी है, और इस शादी की तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं और धड़ाधड़ शेयर हो रही है। और इस शादी के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोनों दुल्हों पे, यानी प्रदीप नेगी और कपिल नेगी, आपस में सगे भाई हैं, और एक हफ्ते पहले दोनों भाइयों ने सुनीता चौहान नामी एक लड़की से शादी की। तो सुनीता का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के गांव कन्हाट से है, जबकि दोनों दूल्हे जो हैं वो शेलाई गांव के रहने वाले हैं। तीनों का ताल्लुक हेटी कबीले से है। बड़ा भाई प्रदीप नेगी जो है सरकारी मुलाजिम है। छोटा भाई जो है कपिल नेगी, वो बैरून मुल्क मुलाजमत करता है। और शादी का 3 रोज़ा तकरीबात 12 जुलाई को शुरू हुई। तीसरे रोज बारात जो है रवायती लोकगीत गाते धूमधाम के साथ दुल्हन के गांव पहुंची। लड़की वालों ने मकामी रवायात के मुताबिक बारातियों की खूब आवभगत की। सैकड़ों मेहमानों की मौजूदगी में तीनों शादी के बंधन में बंध गए। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक दूल्हा स्टेज पे खड़ा है, दूसरा दूल्हा जो दुल्हन को स्टेज पे लेके आ रहा है। इस वीडियो में सब कुछ नजर आ रहे हैं जैसे ये मामूल की कोई शादी है। बारात दुल्हन को लेकर जब शलाई वापस पहुंची, तब एक खास रस्म अदा की गई जो सेंज कहलाती है। और ये रस्म उस वक्त अदा की जाती है जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है। सुनीता ने जो ही प्रदीप और कपिल की चौखट पर पहला कदम रखा, तो पुजारी ने मंत्र पढ़कर उस पर तेल और मुकद्दस पानी छिड़का। उसके बाद तीनों को गुड़ पेश किया गया ताकि इनकी जिंदगी मीठी हो, हम आहंग हो। ऐसी शादियों में चंद हैरानकुन रस्में भी अदा की जाती हैं। एक रस्म तो यह है कि दुल्हन जब ससुराल आती है तो उसे अगले कई रोज तक आम लिबास पहनने की इजाजत नहीं होती, बल्कि एक खास किस्म का ऊनी कपड़ा ओढ़ती है, जिसे मकामी जुबान में पिट्ठू कहा जाता है। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के साथ किसी किस्म की गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं होती। दुल्हन पे पाबंदी आयद की जाती है कि शादी के पहले हफ्ते शराब या किसी और नशावर चीज को हाथ भी नहीं लगाएगी। उस पाबंदी को खुशगवार अज़वाजी जिंदगी और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जरूरी समझा जाता है। और इस शादी में जहाँ ढेर सारे मेहमान शरीक थे, वहां इस शादी की खबर सुन के बिन बुलाए लोग भी आ गए। इन बिन बुलाए मेहमानों में ज्यादा तादाद जो थी वो मकामी सहाफियों की थी। शादी के बाद दुल्हन सुनीता चौहान से पहला सवाल यही हुआ, क्या इस शादी के लिए इस पर कोई दबाव था? तो सुनीता ने इसका दो टोक जवाब दिया कि इसने बगैर किसी दबाव के यह फैसला किया। सुनीता के बकौल वो इस बंधन का एहतराम करती है, दोनों भाइयों को दिल से अपना पति मानती है। बड़े दूल्हे प्रदीप नेगी में तो इसे बड़ा दूल्हा ही कहूंगा, क्योंकि वो कपिल से बड़ा है। उसका कहना था, हमने सदियों पुरानी रवायात की पैरवी की है। यह हम तीनों का मुश्तरका फैसला था और हम इस फैसले पे फख्र है। छोटा दूल्हा कपिल, जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत करता है, उसने मंडप पे खड़े होकर वादा किया कि हम सुनीता को सारी उम्र खुश रखेंगे, और इस शादी के जरिए हम एक मुत्तहद खानदान के तौर पे अपनी बीवी के लिए हिमायत, इस्तेकाम और मोहब्बत को यकीनी बना रहे हैं।
तो किसी खातून का ब्याक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से शादी, इसको पॉलीगैमी कहते हैं। हिंदू मत में ऐसी शादी को जायज समझा जाता है। हिंदू मत की तवील तरीन मंजूम दास्तान महाभारत के किरदार द्रौपदी जो है, बैक वक्त 5 पांडव भाइयों की बीवी थी। उर्दू के मारूफ अदीब गोपीचंद नारंग अपनी किताब में लिखते हैं पुराणों की कहानियां कि द्रौपदी पंजाल के राजा द्रौपद की बेटी थी, उसका असल नाम कृष्णा था। और द्रौपदी की शादी महाभारत के सबसे ताकतवर पांडु अर्जुन के साथ हुई थी। अर्जुन जब अपनी बीवी को लेकर घर गया तो उसकी मां ने हुक्म दिया, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे सारे भाइयों की बीवी है। तो अर्जुन अपनी मां के हुक्म को टाल नहीं सका। यूं द्रौपदी अर्जुन के साथ साथ भीम, निकल, साध्यो और यशचर की बीवी भी करार पाई। तो सुनीता परदेप और कपिल की शादी इस मजहबी रवायत के तहत सरअंजाम पाई है। माजी में ऐसी शादियों की अमूमन इतनी तशहीर नहीं की जाती थी। हेटी कबीले की आबादी तकरीबन 3 लाख लोगों पे है और यह कबीला उत्तराखंड की सरहद के साथ 450 देहात में आबाद, और उस कबीले को भी 3 साल पहले शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया। तो मकामी तौर पे ऐसी शादी को जोड़ीदारा कहते हैं। ये जोड़ीदार कहते हैं। तो रियासत के रेवेन्यू एक्ट में इस मकामी रवायात को मुस्तनद माना गया और इसके अलावा रियासती हाई कोर्ट ने भी जोड़ीदार या जोड़ीदारा की रस्म जो है इसको कानूनी हिमायत दे दी। तो शलाई से करीब वाक़े बुधाना गांव में पिछले 6 वर्षों में 5 ऐसी शादियों का इंदराज हो चुका है। आप हेटी कबीले के किसी गांव में चले जाएं, आपको चंद जोड़ीदार जरूर मिल जाएंगे। आमतौर पर यह देखने में आया है कि दुल्हन बड़े भाई के साथ ब्याही जाती है, दूल्हे के छोटे भाइयों को भी शौहर मान लिया जाता है, और यह जरूरी नहीं कि जोड़ीदार शादी करने वाले भाई एक ही मां से। इलाके में कई ऐसे केसेस मौजूद हैं कि एक शख्स ने अपनी 2 बीवियों के बतन से पैदा होने वाले बेटियों को या बेटों को एक ही लड़की से ब्याह दिया हो। तो हेटी कबीले का नुमाइंदा जो है कुंदन सिंह शास्त्री उस बात का इकरार करता है कि जोड़ीदार विरासत की तकसीम को रोकने के लिए किया जाता है, और हिमाचल का पूरा इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है। इस इलाके में काबिल काश जमीन बड़ी कम मिलती है, ऐसे लोग अपनी विरासती जमीन जायदाद को तकसीम से बचाने के लिए ऐसी शादियां करते हैं। हजारों साल से ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इलाके की आबादी को मुस्तहकम रखने के लिए ऐसी शादियां जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी शादियां सिर्फ हेटी कबीले में आम है। कबायली जिले कनूर और उत्तराखंड के कबायली इलाके जौनसर बाहर में भी ऐसी शादियां आम है। पूरी दुनिया हैरान है कि आज के इस जदीद दौर में भी इस किस्म की जहालत का मुजाहरा किस तरह मुमकिन है। क्या दुनिया का कोई मजहब, कोई समाज, कोई तहजीब, कोई कायदा, कोई कानून इस बात की इजाजत देता है? पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां मजहब और रवायात के नाम पर अजल से औरत का इस्तेसाल हो रहा है। हिंदू समाज में औरत सदियों से ऐसे ही पिस रही है। किसी जमाने में उसको सती किया जाता था, यानी शौहर के मरने के बाद बीवी को उसके साथ जला दिया जाता था। जब यह जुल्म बंद हुआ तो जालिम हिंदू समाज ने बेवा से बनने, संवरने और दूसरी शादी का हक छीन लिया। बेचारी को बाल मुंडवा कर सफेद साड़ी में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सुनीता, प्रदीप और कपिल की शादी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में औरत का इस्तेसाल बंद नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ इस्तेसाल का तरीका बदला है। मैं तो हैरान हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इस कभी फेल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। आज तक इंडियन मीडिया ने इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। इंडियन लिखारियों ने आज तक इस जुल्म के खिलाफ नहीं लिखा। दानिश्वरों ने, कानूनदानों ने, सियासतदानों ने, हत्ता के इंसानी हकूक के अलम बरदारों ने भी इस गुनानी रस्म के खिलाफ कभी कोई एहतजाज नहीं किया। इस शादी की तस्वीरें और वीडियोस अगर सोशल मीडिया पर वायरल ना होती तो दुनिया को शायद कभी पता ही नहीं चलता कि भारत में खानदान के मुस्तकबिल की खातिर औरत को आज भी अपनी अना, इज्जत, वकार और जज्बात की भेंट चढ़ना पड़ता है। सबसे बड़ा कसूर तो बॉलीवुड का है। बॉलीवुड मुआशरे में ममनू समझे जाने वाले मौज़ूआत पे सैकड़ों फिल्म बना सकता है, लेकिन इस घटिया रस्म को पर्दा स्क्रीन पे लाने की कभी जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है, दोनों बीजेपी की एक्टिव कारकुन हैं। कंगना रावत तो इस वक्त बीजेपी के टिकट पे लोकसभा की मुंतखब रुकन है। ये हैरान कुन इत्तेफाक है, 12 जुलाई को सुनीता, प्रदीप और कपिल की शादी की तकरीबात शुरू हुई
उससे एक रोज पहले 11 जुलाई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में अनुपम खेर की फिल्म तनुदी दी ग्रेट का प्रीमियर हुआ। और इस फिल्म की कहानी एक मुतासरा लड़की के हौसले और जज्बाती सफर को बयान करती है। भारत के सदर द्रौपदी मुर्मू ने खुद ये फिल्म देखी, उसकी तारीफ की। क्या मैं उम्मीद करूं कि अनुपम खेर अपने आबाई इलाके में जारी इस बद तहजीबी को भी फिल्म के पर्दे पर दिखाएंगे। और कंगना रावत, जिसने बॉलीवुड के गॉड फादर्स को ललकारा, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच की जो रिवायत है उससे पर्दा उठाया है, जिसने हमेशा खवातीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, क्या मैं तवक्को करूं कि कंगना रावत सुनीता चौहान के लिए आवाज़ उठाएगी? क्या मैं तवक्को करूं कि ऐसी शादियों को गैर कानूनी देने का बिल लोकसभा में पेश करेगी? देखते हैं बारिश का पहला कतरा कौन बनता है, कौन हिंदुस्तान के इस बदनुमा चेहरे को फिल्म के पर्दे पर दिखाने की जुर्रत करता है, कंगना रावत या अनुपम खेर। देखना यह है कि दम किसमें है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.